जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं उमा चौधरी लेकर आई हूँ आप सभी संगत परिवार के बीच में गुरु जी महाराज का एक बहुत ही प्यारा नटखट सा शुक्राना सत्संग। हाँ संगत जी, आप सभी संगत परिवार का गुरु जी चैनल पर हार्दिक तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। सत्संग सुनाने में अगर मेरे से कोई गलती होती है और टंग स्लिप मेरी बहुत ज़्यादा होती है संगत जी, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी आप भी क्षमा कर दीजिएगा प्लीज़। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज का है। जैसे कि हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं, इंट्यूशंस आते हैं, और कई बार हम कुछ प्लानिंग करते हैं कि हाँ हमें क्या करना चाहिए और समझ नहीं आ रहा है। तो वही उसी चीज़ के ऊपर है, गुरुजी महाराज ने उसको कैसे क्लियर किया है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, सत्संग को शुरू से अंत तक सुनिएगा। गुरुजी महाराज आप सभी अगर किसी डाउट में रह रहे हैं, आप किसी डाउट में परेशान हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि ये सत्संग फिर आपके लिए ही गुरुजी महाराज करा रहे हैं मेरे से, क्योंकि गुरुजी महाराज इस सत्संग को सुनते सुनते लास्ट होने से पहले ही आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हाँ संगत जी, तो ध्यान से सुनिएगा और सुनने के बाद में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर अपना भी शुक्राना सत्संग गुरुजी चैनल पर शेयर कराना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से रिकॉर्डेड या लिखित रूप में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। आप सभी संगत परिवार का जो गुरु महाराज इसी सत्संग में कल्याण करेंगे और कष्टों को दूर करेंगे। महाराज से प्रार्थना है कि संगत परिवार की रक्षा करें मेरे प्रभु, रक्षा करें मेरे गुरु पिता, रक्षा कीजिए। जय गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं आज के दिव्य मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये है 31 मई का दिन, जो गुरु जी महाराज का महा समाधि दिवस था उस दिन। तो काफ़ी दिन से मेरे दिल में, दिमाग में एक बहुत ज़्यादा विचार चल रहा था संगत जी। फेसबुक पे मैं एक जो शोरूम का काफ़ी बार मतलब कि कंटिन्यू है ड्रेसेस देखती हूँ। उस शोरूम पे काफ़ी प्यारी प्यारी ड्रेसेस होती हैं, गर्ल्स की, लेडीज़ की, मतलब किसी भी एज ग्रुप की आप ले सकते हैं, और बहुत ही प्यारी ड्रेसें होती हैं। तो मैं कितनी बार मन बनाया कि मुझे जाना है वहाँ, देख के आना। देख के नहीं, एक दो तो उठा ही लूँगी मैं। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें होती हैं, जैसे कहीं हम बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो उस तरीके के पर्पज़ से। तो मैंने विचार किया, लेकिन संगत जी कोई ना कोई रुकावट आते गई और मैं जा ही नहीं पाई। तो संगत जी बहुत बार कोशिश की और नाकाम रही। फिर 31 मई को गुरुजी ने मुझे मंदिर बुलाया, बड़े मंदिर। तो महाराज से मिलने के लिए, अपने गुरु पिता से मिलने के लिए संगत जी मैं बड़े मंदिर जा रही थी। तो टाइम नहीं था मेरे हस्बैंड को, तो इसलिए मैं और मेरा भाई था, तो हम दोनों बहन भाई मेट्रो से हम लोग निकले। तो संगत जी हम लोग जब राजीव चौक पहुंच गए तो मेरा भाई फ़ोन किया, और उस बीच में मैं वॉशरूम चली गई थी। तो उसने फ़ोन किया तो मेरी मतलब बात नहीं हुई, फ़ोन नहीं पिक कर पाई मैं। और मेरा भाई मेट्रो पकड़ा और वो बैठ के छतरपुर के लिए निकल गया। उसके बाद में मैं आई, देखा मैंने इधर उधर तो मुझे नज़र नहीं आया। फ़ोन किया तो फ़ोन भी नहीं, फ़ोन पे बोला कि मैं तो बैठ गया हूँ। मैंने कोई बात नहीं, तुम चलो छतरपुर स्टेशन पे मिलते हैं, मैं भी आती हूँ। तो संगत जी जब मेट्रो आई तो मैं उसमें चढ़ गई और चढ़ते ही मुझे क्या, मैंने गुरुजी से ये अरदास की थी, प्रार्थना की थी। चलने से पहले घर से ही गुरुजी को साथ भी लेकर के गई थी मैं, और ये कहा था गुरुजी मेरे पैरों के तले में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है ज़्यादा समय खड़े होने से या चलने से, तो प्लीज़, मेट्रो में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है और आज तो ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि छतरपुर गुरुजी के पास सभी जा रहे होंगे मिलने के लिए।
बहुत ज़्यादा संगत होगी, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे बिठा के और प्यार से लेके चलना। तो संगत जी, हुआ ही ये कि जब मैं अपने यहाँ स्टेशन से बैठी तो राजीव चौक के लिए, वहाँ भी बड़े प्यार से मुझे सीट मिल रही थी, लेकिन मैं बैठना नहीं चाही कि थोड़ी देर में खड़ी होती हूँ, वो मेरी अपनी भूल थी। उसके बाद में राजीव चौक से मुझे, जैसे ही मैं मेट्रो में चढ़ी, चढ़ते ही मुझे राइट हैंड पे 2 सीटें खाली हुई। 2 सीटों में एक और संगत आंटी थी जो मैं नहीं जानती थी, और एक मैं। बैठ गए तो आंटी और मेरी जो वार्तालाप शुरू हुई तो वार्तालाप में पता चला कि जहाँ वो शोरूम है, मतलब कि तिलक नगर में, और वहीं से वो आंटी भी हैं। तो ऐसी काफ़ी हमारी चर्चा होती रही। तो फरीद नगर या कुछ ऐसा ही कुछ बोली आंटी, मुझे नहीं, सॉरी, याद नहीं है, गलत बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बोली कि वो हमारे जस्ट सामने ही है शोरूम, लेकिन वो तिलक नगर में नहीं है, बिल्कुल हमारे सामने ही है। और उन्होंने ही बताया। मैंने कहा कि हाँ, बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसें वो दिखाते हैं और ऐसे से उनका ये नाम है। बोली हाँ हाँ, मैं समझ गई, क्योंकि मैं जा चुकी हूँ, मैं वहाँ से 1-2 बार लाई हूँ। तो मैंने कहा कैसी ड्रेसें होती हैं, ऑनलाइन तो बहुत सुंदर सुंदर दिखाती हैं। तो आंटी ने बताया संगत जी कि ड्रेसें तो कुछ खास नहीं होती हैं, जितना वो दिखाते हैं वो सब कैमरे में दिखता है अच्छा, और उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। और मैं 1 या 2 बार गई हूँ, फिर नहीं गई हूँ, मुझे क्योंकि उनका जो प्राइस है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, और कपड़ा भी कोई इतना खास नहीं होता है, लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप मत जाना। तो मैंने कहा जय गुरु जी। मैं, देखो ना, मैं काफ़ी समय से इस दुविधा में चल रही थी, और ये दुविधा मेरे दिमाग में घर कर रही थी कि मैं कब जाऊं, कब जाऊं, कब जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज मुझे रोक रहे थे। और संगत जी, उस दिन वो डाउट देखिए गुरुजी महाराज ने कहाँ पर क्लियर कराया, वो भी मेट्रो के अंदर। वो आंटी तिलक नगर से थी, बिल्कुल नज़दीक से थी, और उनको जानती भी थी, उस शोरूम के बारे में सब कुछ जानती थी। उन्होंने सब कुछ मुझे बताया और कहा कि नहीं जाना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। तो मेरे गुरुजी महाराज ने ये सब क्लियर कराया। मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा वो आंटी से बात करके। वो ममता आंटी थी, और संगत आंटी थी, गुरुजी की संगत थी वो और उनकी जो सर्वेंट नौकरानी साथ में थी। नौकरानी को प्रॉब्लम थी, तो उनको वो लेकर गई थी, उनके जो ब्रेस्ट में कोई गांठ हो रही थी, तो इसलिए गुरुजी महाराज के वहाँ पे दरबार में मत्था टिकवाने के लिए गई थी। बाकी तो जल प्रसाद, लॉकेट सब तो खुद से दे रखी थी आंटी से जैसे कि मेरी बात हुई। तो संगत जी, ये है मेरे गुरु महाराज, जो इतने दिन से मेरे अंदर जो चल रहा था, वो उस खिचड़ी को पूरा फाइनल एकदम क्लियर किए गुरु जी, और आंटी से सब कुछ क्लियर करा दिए। तो यहाँ मैं गुरु जी महाराज का अनंत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपका करोड़ों करोड़ों बार दिल से शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु पिता, आप इतना कुछ देख लेते हैं और ये भी तय कर लेते हैं कि इस बात को मैं कहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ और किसके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ। देखिए संगत जी, मैं वो संगत आंटी को बिल्कुल नहीं जानती थी, और कहाँ हम दोनों की भेंट हुई, और मैंने ही उनसे कहा कि आप क्या छतरपुर जा रही हो? कि हाँ, तुम भी जा रही हो? मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा बड़े मंदिर जा रही हो क्या, गुरु जी की संगत हो? बोली हाँ। तो ऐसे हमारी वार्तालाप शुरू हुई, और ये मेरे गुरु महाराज ही सब कहलवा रहे थे, वार्तालाप भी करा रहे थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरु जी महाराज का, बहुत बहुत लख लख अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु पप्पा, शुक्राना मेरे सदगुरु महाराज का। तो ये था मेरा एक सत्संग, मतलब गुरु जी का। संगत जी, यहाँ से फिर ये बात यहीं नहीं रुकती है, फिर यहाँ से क्या होता है संगत जी, वो संगत आंटी और मेरा साथ पूरा बड़े मंदिर तक रहा। फिर हम जो छतरपुर पे उतरे, वहाँ मेरा भाई मिला, भाई और आंटी और वो उनकी जो सर्वेंट थी, हम लोग नीचे आए। वहाँ हम जैसे ही सीढ़ी पे नीचे उतर ही रहे थे कि जबकि हम नीचे उतर भी नहीं पाए सारी सीढ़ियाँ, और ऑटो ड्राइवर खुद ऊपर गया कि तुम्हें ऑटो चाहिए। ये मेरिकल ही था कि फटाफट से वो हमारे पास आया कि ऑटो चाहिए। तो हमने कहा हाँ ऑटो चाहिए। तो
तो बोला इतना पैसा लगेगा और चलो 4 जने हो तुम लोग तो हो जाएगा। तो संगत जी हमें ऑटो ड्राइवर खुद ब खुद वहाँ से पिक करके लेके गया। हम ऑटो में बैठे और गुरु महाराज के बड़े मंदिर हम पहुंच गए। और बड़ी उधर जो पार्किंग है बड़ी वाली उस साइड में हमें उतार दिया, बहुत पहले ही उतार दिया था। और गुरुजी महाराज ने मुझे काफ़ी हिम्मत दी चलने की, क्योंकि इतना चल नहीं पाती, मेरे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है। और मैं चल के गई वहाँ बड़े मंदिर पूरा। बहुत प्यारे महाराज के जो शोक दिवस था तो पूरा वाइट पूरी एकदम डेकोरेशन थी वहाँ की, बहुत सुंदर हो रखा था। लेकिन गुरुजी महाराज को खोने का बहुत दुख था मन में, सच में संगत जी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था मेरे गुरु पप्पा के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट आ रहा था कि काश आज गुरुजी हमारे बीच होते तो उनके चरण छूकर हम आशीर्वाद लेते। कई संगत, पुरानी संगत को मैं देखती हूँ संगत जी कि गुरु जी के हाथ पकड़कर चूमती हैं, अपनी आँखों से लगाती हैं, अपने माथे से सर से लगाती हैं और उनके चरणों में मत्था टेकती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और यही आवाज़ आती है अंदर से कि तुम संगत जी बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने साक्षात गुरु जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, उनको नतमस्तक हुए। ये तुम बहुत ही किस्मत में अच्छा लिखा के लाई हो जो हम लोगों को नहीं मिला। मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत दुख था। गुरु जी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। फिर अंदर में संगत जी गुरु बा को बहुत मिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। और दर्शन करने के बाद में फिर हमने जो बाहर आए और पार्किंग में, जहाँ पे बहुत बड़ी पार्किंग है जहाँ स्वरूप वगैरह मिलते हैं गुरु जी के, वहाँ पे गुरु जी की एक और गद्दी लगी हुई थी, बहुत बड़ी बहुत सुंदर गद्दी लगी हुई थी। और गुरु जी के पेरेंट्स भी थे, जो अम्मा बाबा भी थे, मतलब हमारे तो अम्मा बाबा ही रहे, वो भी थे। और बहुत सुंदर गद्दी थी गुरु जी की। वहाँ से होते हुए फिर हमने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद और नींबू पानी प्रसाद वो मिला हमें। और हम लेकर थोड़े परेशान भी हो गए थे क्योंकि बारिश हो गई थी तो बहुत कीचड़ थी वहाँ पे। गुरुजी महाराज ने जैसे ही छतरपुर में घुसे तो बारिश शुरू कर दी, अमृत वर्षा कर दी। अमृत वर्षा में ही हमने पूरे दर्शन किए। शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंत कोटि कोटि शुक्राना। क्योंकि अमृत वर्षा का मुझे फेसबुक पे एक मैसेज भी आया था और गुरुजी का, तो मुझे ये भी था कि अमृत वर्षा होगी। और वो अमृत वर्षा छतरपुर में की गुरुजी महाराज ने, उसका अनंत कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का कि पूरा अमृत वर्षा में ही दर्शन दिए। हम दर्शन करके संगत जी उधर से भी हमें काफ़ी चलना पड़ा। और वो जो लंगर प्रसाद की प्लेटें थी वो हमारे हाथ में ही थी और घर तक मैं उसको लेकर आई थी, क्योंकि कहीं बैठने को जगह नहीं थी कि मैं लंगर प्रसाद कर सकूं, और घर तक ही लाई थी मैं। फिर हम लोग ऑटो पकड़े, ऑटो पकड़ के फिर जब स्टेशन के लिए जाने लगे, और वहाँ संगत जी वो संगत आंटी पूरे टाइम मेरे साथ ही साथ हमने दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में साथ ही फिर उधर से भी हम ऑटो में आए, ई रिक्शा में आए और छतरपुर स्टेशन पर आकर हम लोग बिछड़ गए। पता नहीं कैसे वो आंटी उधर निकल गई थी पहले सीढ़ियों से, और हमने जो रोड क्रॉस करके, क्रॉसिंग करके आगे से सीढ़ियाँ ली थी, इसलिए वो आंटी मेरे से बिछड़ गई। हमने एक दूसरे को जय गुरु जी भी नहीं कहा चलते टाइम। यहाँ मेरी थोड़ी सी गलती हो गई, शायद गुरु जी की मर्जी थी, यहीं तक हमारा साथ था। हो सकता है गुरु जी फिर कभी मिलाएं उनसे। तो यही मेरी जो गुरुजी महाराज के पास 31 तारीख की जर्नी थी, बहुत प्यारी। गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए, बहुत प्यार से बुलाया, और मेट्रो में इधर से भी उधर से भी बहुत अच्छे से बैठ कर गए, बैठ कर ही आए। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, अनंत कोटान शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटान शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुजी। आपके बच्ची हूँ मैं, और आप अपने बच्चों पे बहुत कृपा करते हैं, बहुत दया करते हैं। कोई भी भूल होती है तो क्षमा भी कर देते हैं। हाँ, थोड़ा नाराज़गी दिखाते हैं कि तू शुक्राना नहीं कर रही है, शुक्राना कर। क्योंकि शुक्राना कई बार मिस्टेक हो जाती है, लेट हो जाता है। कई बार कहती हूँ अभी नहीं, शाम को करूँगी, शाम को नहीं सुबह करूँगी, तो ऐसे मेरे से गलती हो जाती है संगत जी। ये मेरा शाम का, इवनिंग का शुक्राना सत्संग में ही कर रही हूँ। 5:22 हो रहे हैं और ये शुक्राना सत्संग में रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुजी महाराज का।
तो ये मेरी जर्नी रही 31 तारीख के गुरु जी के दर्शन करने की, बहुत प्यारी थी। सत्संग तो संगत जी बहुत सारे होते हैं, इतना दिमाग से भी निकल जाते हैं। मतलब कि मैं याद करती हूँ कि मैं इस सत्संग को करूँगी, ये तो सत्संग हो गया, लेकिन वो मैं भूल जाती हूँ। गुरु जी महाराज या तो भुला देते हैं और कई बार याद भी रहता है तो वो मैं कर लेती हूँ। तो बहुत सारे सत्संग होते हैं डेली के, और बटरफ्लाई के दर्शन होना तो बहुत आम हो गया। अभी गुरु जी महाराज हर पल अंग संग रहते हैं बहुत ज़्यादा, और बोलते भी हैं कि तू चिंता ना कर, तेरे घर के मंदिर में ही मैं विराजमान हूँ, और जो आगे बढ़ जो तू करेगी, काम हाथ डालेगी वो पूरा होगा। हिम्मत कर, आगे बढ़, मैं तेरे नाल ही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी का, वो हर पल हिम्मत देते हैं, हर पल आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत दात बख्शते हैं हमें। संगत जी, हमारे गुरु जी महाराज सच में ही बहुत प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। इतने प्यारे ब्रह्मांड में आपको कोई पिता नहीं मिल सकता, कोई नहीं। जिसने हमें जन्म दिया ना संगत जी, वो पिता भी इतने प्यारे नहीं हो सकते जितने प्यारे गुरु जी महाराज हैं। हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेके हमें पूरा सुरक्षा कवच के घेरे में ले लेते हैं और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। खुद कष्ट में आ जाते हैं और हमें एक छत्र छाया में बिल्कुल सेफ रखते हैं। सारी परेशानियां कैसे दूर हो जाती हैं मेरे महाराज के आशीर्वाद से, पता ही नहीं लगता। सच में ही इतने कष्ट, इतनी परेशानियां आते हैं और गुरु जी को पुकारो, वो कुछ ही घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होगी तो वो घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे रहती है, असर तो रहता है उसका, बट हाँ 4-6 घंटे में वो नॉर्मल हो जाती है। होता है असर, काफ़ी होता है, और एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं हैं, गुरुजी हमारे आस पास कर भी नहीं हैं, और वो परेशानी बहुत मुझे तड़पा देती है। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप कहाँ हैं, कौन सा कर्म काट रहे हैं मेरा, जो इतना मुझे परेशानी हो रही है। तो कुछ क्षण में, कुछ घंटों में ठीक हो जाती, कई बार तो बहुत जल्दी से ही अच्छा हो जाता है सब कुछ। तो मेरे गुरु महाराज की बहुत अच्छी कृपा दृष्टि है अपने बच्चों पर, मैं ही नहीं सभी संगत परिवार पर गुरुजी महाराज पूरी कृपा दृष्टि बनाए रखे हैं और सभी का कल्याण कर रहे हैं। वो बस सब्र रखिए और इंतज़ार कीजिए अपना नंबर लगने का, ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी महाराज कोई भी कष्ट तो छोड़ते ही नहीं है संगत जी, कोई भी कष्ट नहीं छोड़ते। मेरे कितने कष्ट थे मैं गिनाने लगी तो मतलब सत्संग इतना बड़ा हो जाएगा कि 2-3 दिन लग जाएंगे सुनते सुनते। सच में ही सारे कष्ट ख़त्म किए गुरु जी ने। अभी भी कष्ट ये नहीं है पूरी तरह ख़त्म हुए, आते हैं जाते हैं, और ब्लैक मैजिक करने वाले रुक नहीं रहे हैं। गुरु जी ठीक करके लाते हैं सब कुछ, वो फिर से कर देते हैं और वो चीज़ें फिर से गड़बड़ हो जाती हैं। फिर गुरु जी कहते हैं कि मैंने ठीक किया, फिर से हुआ, कोई बात नहीं, वो लोग नहीं रुक रहे हैं, कोई औरत है जो कर रही है। तो गुरु जी महाराज खुद ही देखें, खुद ही जाने क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता। मैं गुरु जी पर सरेंडर किया पूरी तरह से। अब जिस तरह से गुरु जी महाराज रखेंगे ऐसे रह रही हूँ, उनकी रजा में राजी हूँ। बस महाराज कृपा करें और कृपा करें अपने पूरे संगत परिवार पर। गुरु जी की फौज करेगी मौज, बस गुरु जी महाराज मौज ही मौज कराएंगे। तो संगत जी जुड़े रहिए गुरु जी महाराज से और अपने नंबर का इंतज़ार कीजिए। गुरु जी महाराज का ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप कीजिए, बहुत ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए जितना कर सकते हैं। तो शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, हर कष्ट काटने का शुक्राना है, हर खुशी देने का शुक्राना है, हर काम को ब्लेस करने का शुक्राना है। जो काम बंधे पड़े थे जादू टोने से और काम चल नहीं रहा था उसको खोल दिया और पूरे 10 दरवाजे खोल दिए खुशियाँ आने के। तो शुक्राना है मेरे गुरु पापा का, अनंत कोटि शुक्राना है। हर चीज़ को जो परेशानी, टेंशन, गम में बीत रही थी उसको कब खुशियों में बदल दिया, कब प्रसन्नता में उसे बदल दिया महाराज ने, पता ही नहीं लगा। तो शुक्राना है गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज इतना कुछ ठीक किए हैं, जीवन ही बहुत गड़बड़ था जो इतना ठीक किए हैं। मुझे गुरु जी पर पूरा विश्वास है, गुरु जी महाराज पर, कि जब इतना सुधर गया है तो वो भी सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आने वाला कल मेरा बहुत बेहतरीन करेंगे मेरे गुरु जी महाराज। उसका इंतज़ार है, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। बस शुक्राना गुरु महाराज, अनंत कोटान कोटान शुक्राना गुरु पप्पा। भूल चुकले क्षमा करना पा,
गुरु जी महाराज, अगर मेरे से कोई गलत शब्द बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी क्षमा कर देना, गुरु जी की राजी से ही ये हुआ है। तो जैसे गुरु जी कराए हैं, मैं तो बोली हूँ, अब किस संगत के लिए कराए हैं वो गुरु जी ही जाने। ये ज़रूर किसी न किसी संगत के लिए मैसेज होगा। तो सत्संग को ध्यान से सुने और पूरा सुने, क्योंकि बीच में सत्संग छोड़ने से हमारी बहुत सारी चीज़ें कष्ट कटने होते हैं तो वो भी बीच में लटकते हैं, और हमें ब्लेसिंग्स मिलनी होती हैं तो वो भी बीच में ही लटक जाती हैं संगत जी। इसलिए महाराज का पूरा आशीर्वाद लें और शुक्राना अपना दर्ज करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर शुक्राना दर्ज करें। नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय गुरु जी। साथ संगत का भी धन्यवाद है जो चैनल पर आते हैं और सत्संग को सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्राना, शुक्रिया। जय गुरु जी। चलिए अब मैं विराम देती हूँ सत्संग को। संगत जी, नया सत्संग गुरु जी महाराज जब इजाज़त देंगे तब रिकॉर्ड होगा। तो चलिए दिव्य मंत्र से शुरू करते हैं, विराम देते हैं। सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटान शुक्राना। कल भी तेरा शुक्राना बाबा, आज भी तेरा शुक्राना, पल पल हर श्वास का शुक्राना मेरे बाबा, गुरु बाबा, हर श्वास का, हर क्षण का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी।